नारायण 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 नारायण। राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 25/2/93 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भिनासर में हुआ। राम करना संकल्प न करना ये एक सा ही है। जो वस्तु साधन कैसे है, हमारी स्थिति किस प्रकार से हो सकती है, हमें किस प्रकार के अनुभव होगा। जैसे गाढ़ नींद में क्या अनुभव होता है, अनुभव करो। गाढ़ नींद में कुछ अनुभव नहीं होता है। गहरी नींद में, गहरी नींद की तरह जागृत अवस्था में हो जाए, जागृत अवस्था में जागते हुए भी गाढ़ नींद की तरह हो जाए, वो है साधना। आप कुछ करते हैं और नहीं करते हैं, ये आप में अनुभव होता है, परंतु आपके सिवाय संसार में कुछ करता हूँ नहीं करता हूँ, ऐसा होता है क्या? संसार मात्र में अपना करना कराना कुछ नहीं होता है, स्वाभाविक है। इसलिए से इस स्थूल शरीर में भी करना और कराना न हो। नहीं हो तस्य कृतेन अर्थ न कृतेन, न करने से मतलब है, न करने से मतलब है, और न किसी प्राणी के साथ कोई स्वार्थ का संबंध है। तो ये अहंकार के नाश का बढ़िया उपाय है ये चुप साधन, निसंकल्प साधन, अचिंत्य साधन, अचिंत्य ध्यान। सरलता से ये ऐसे समझ में आ जाए, ये मैंपन बिना जो सब संसार में एक परमात्मा है, ऐसा एक विश्वास है ना। सत्संग करने वाला विश्वास है सब में परमात्मा परिपूर्ण है। तो सब में परिपूर्ण है, उस है के साथ ही अपनी एकता है। अपने करना कराना न करना है ही नहीं, न करना है न करवाना है, न करना है नहीं करना है, करना दोनों नहीं है। तो क्या सब संसार में जैसे स्थिति है उसमें ही अपने देखे, अपने में करना कराना न देखे। सरल बात दिखती है, सरलता से समझने में आती है बात। क्या समझे? मानो सब संसार में परमात्मा परिपूर्ण है ना, स्वतः ही स्वाभाविक ही। जैसे आकाश सब में है, ऐसे परमात्मा सर्वगत सब में परिपूर्ण है, परंतु है उसमें क्रिया क्या? परमात्मा में क्रिया है नहीं। जीवों के मन बुद्धि में अहंकार में क्रिया है। तो सबके साथ होकर के अपने अहंकार बुद्धि आदि का भान ही न रखे, इनका ख्याल ही न रखे, एक तत्व है परमात्मा, ऐसे चुप हो जाए। जागृत सुषुप्ति चुप साधन है, जागृत सुषुप्ति। किसी को क्या करे, उपाय क्या करे, तो ये समझ में आता नहीं है। और ये है कि ऐसा परमात्मा तत्व है,
जिसमें करना, करवाना, न करना कुछ नहीं है। तो अपने शरीर की भावना छोड़कर और संसार सब में हम नहीं करें तो कोई मतलब नहीं पड़ता। स्वतः संसार है, उसमें जो हैपन है वो अपना स्वरूप है। शरीर अपना स्वरूप नहीं है, अपना शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है, सामान्य है, उसके साथ संबंध है। तो है अपना स्वतः सिद्ध है। समझ में नहीं आवे तो एक परमात्मा है ऐसा समझ करके चुप हो जावे। सगुण उपासना हो तो भगवान के चरणों में अपने को डाल दे, और चरणों में डाल पर चरणों में पड़ा हो, फिर अपने करना कुछ नहीं है, चरणों पड़ के सब हो जाए। करना नहीं है, चरणों में पड़ा हूं ये भी नहीं हो, पर चरणों में पहले पड़ जाए और फिर कुछ नहीं करना है। न भगवान का चिंतन करना है, न कोई आत्म साक्षात करना है, कुछ नहीं। हमें जो संसार में है शुद्ध, ये ठीक बन दिया उपाय। अब बताओ वो कैसे दिखता है? कोई शंका हो तो बोलो। हमारा कोई संकल्प नहीं, संसार में पड़ा है शब्द त्रिलोकी है और शब्द भवन है। अपने कोई संबंध नहीं है, और चौदह भवनों का किसी के साथ संबंध नहीं है। जो है ये ठीक बदल देता है। आप बताओ कि शंका हो तो बोलो। महाराज जी, नहीं करना ही चुप रहना है और चुप रहना नहीं कुछ करना है, इसमें कहाँ भेद है? जो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें अहंकार है। करने में जैसे अहंकार है, मैं जो करना है ऐसे नहीं करना में भी अहंकार है। करना और न करना दोनों नहीं है। नहीं करेगा वो महाराज जी चुप ही रहेगा। हा? नहीं करेगा वो चुप ही रहेगा। चुप रहेगा तो चुप होना साधन नहीं हुआ है, चुप ही है। ठीक है। न करना है न करना है। नहीं करने की वृत्ति को पुष्ट नहीं करना, ये सावधानी रखनी है। हाँ, तो नहीं करने की रुचि नहीं चाहिए। नहीं करना है रुचि नहीं, ना तो करना है और न नहीं करना है। करना नहीं करना दोनों सही। स्वतः स्वाभाविक है। तो संसार की स्थिति स्वाभाविक है, तो आपको कोई पंचायती है क्या? संसार में परमात्मा परिपूर्ण है, ये त्रिलोकी में परमात्मा परिपूर्ण है, उसके लिए अपना चिंतन करना पड़ता है, कुछ चिंतन हटाना पड़ता है, मिटाना पड़ता है, करना पड़ता है। क्या नहीं आया तो क्या बात है? अपने योग चरणों में भगवान पड़ गया, भगवान चरणों में नाथ कर चरणों में गिर जाए और बस पड़ा रहे। समझ में नहीं आया तो सही, पकड़ में नहीं आया तो सही, भगवान चरणों में पड़ रहे बस। अपने कुछ नहीं करे, न चरणों का चिंतन करे, न नाम का जप करे, न अपना चिंतन करे, कुछ नहीं करे तो न पड़ा रहे। कुछ नहीं करना है, आप सब हो जाएगा। करना न करना दोनों छोड़ दे तब होगा। नहीं हो तो से कृति नार्थ, ना कृति देह कष्ट
नतास्ति सर्वभूतेषु कश्चित् तद्विपाश्रया। संसार के साथ अपनी एकता, संसार में जो फिरता है न, सब संसार में कुछ नहीं, आप सब फिरता है। ऐसे ही शरीर में न रहे और सब संसार में है जो है उन्हें सरल मान लिया। अब क्या मालूम, और कोई शंका हो तो बोलो, सरल दिखता है। आत्मसंस्थो मन कृत्वा न किंचित विचिंतित, भगवान ये कहते हैं। उपराम समय समय उम्र में बुद्धिया धृतिगृहीतया, धृतिगृहीतया बुद्धिया समय से नहीं उपरमेत, उपराम हो जाए। और परमात्मा तो है ऐसा मान करके कुछ भी चिंता न करे। तो सुनो, भगवान का ध्यान करने और चाहिए, भगवान के चरणों में अपने आप ने गिरा दे, बस कुछ चिंतन न, अपना चिंतन करे तो परमात्मा का चिंतन करे, न संसार चिंतन हटावे न चिंतन लगावे। आप ही चिंतन होगा तो वो मिट जाएगा। अपना न करने पर भी संसार की याद आती है तो याद मिट जाएगी। पुराने संस्कार पड़े हैं उसे पूर्ण होती है। अपने कोई संबंध नहीं उस पूर्ण के साथ में। संसार में पाप पुण्य अनेक होते हैं, अपने क्या संबंध है उससे? न पुण्य संबंध है न पाप से संबंध है। ऐसे मन की फूलना से न फूलना से अपना कोई संबंध नहीं है। ऐसे तो बोली बात कुछ धर्म में इसका अर्थ हमारा संबंध रखते हुए नहीं करना भी करना है और संबंध नहीं रखते हुए करना भी नहीं करना है। करना भी नहीं करना, नहीं करना भी करना ही है। हमें ये ठीक मालूम दिया कि अपने शरीर में अपनी स्थिति है ही नहीं। गीता कहती है नित्य सर्वगत स्थाणु अतुलो अयम सनातन अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मात् एवं विद्युते न मनसी। तो नित्य सर्वगत सर्वगत स्थाणु अतुलो में याद करके और सब हो जाएगा। ये बात आती है नहीं समझ में, बस ये करो। उसको उपाय बताया समय समय ऊपर में उपराम हो जाए, वैर नहीं, देश नहीं, अचानक नहीं, उपराम मतलब नहीं है, मतलब नहीं है। नहीं हो तो इससे कृत्य अर्थ न अकृत्य अनेक अस्त्र। ये बहुत बढ़िया श्लोक है। करने से कोई प्रयोजन नहीं है, न करने से कोई प्रयोजन नहीं है। करना न करने किसी से प्रयोजन की सोच भी नहीं है। अब है जो का तो ही है। दौड़ सके तो दौड़ मेरे जो लग तेरी दौड़, दौड़ थे क्या धोखा मिटा वस्तु ठोर की ठोर। है जी एक परिवार को पुण्य का यह आत्मप्रस्तमान आत्मसंतुष्ट से कार्य विद्य थे। ये आत्मवृद्धि आत्मतुष्टि पता ही है, आत्मरति ये रति जिससे प्रकाशित होती है। प्रकाशक कोई नहीं है जिससे प्रकाशित होती है। ऐसे होकर शुभ हो जाएगा।
है सब है, स्वतः है, कुछ है ही नहीं पूर्णा। पूर्णा से न पूर्णा से कोई मतलब नहीं है। करना न करना दोनों से कोई संबंध नहीं, स्वतः ही स्वाभाविक। आप ध्यान में थोड़ा कुछ ही काम करें तो करने की रुचि होती है, फिर विश्राम करने की, अब कुछ नहीं करे सो जाओ बैठ जाओ ऐसी होती है। तो करने न करने की दोनों की रुचि होती है, दोनों से दोनों प्रकाश दृश्य होते हैं। उस प्रकाश प्रकाश में स्वतः अपनी स्थिति है वास्तव पर। नहीं हो तो राम राम करो, राम 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 राम, सब जगह रम रहा है परमात्मा परिपूर्ण। ऐसे राम 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 हो जाए थोड़ा चुप हो जाता, फिर सब जगह है ऐसा अनुभव हो जाए। नहीं तो स्वीकृति न सारे सर्वभूत है पास है। प्रथम दिन व्यायाम बाद पढ़ान से आया है कि हम 2-3-4 बार फुंकार देकर फिर बाहर ही छोड़ दिया। ये भी बड़ी अच्छी युक्ति है। नारायण 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 नारायण। इनको बात में पूछो, कोई बात नहीं, है परिपूर्ण। अब उसमें चिंतन किया है, कुछ चिंतन नहीं है। सत्ता मात्र सर्वमात्र सुगमम निराम, सत्ता मात्र सुगम है, एक सत्ता परिपूर्ण सत्ता। नारायण नारायण नारायण।